तो केजरीवाल तो फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन बाहर बवाल हुआ है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज चल रही है। एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा और इसे गैरकानूनी बताया गया था कि जिस तरीके से ईडी ने जो एक्शन लिया है, केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तो केजरीवाल पर सुनवाई और बाहर जिस तरीके से हो रही है सियासी लड़ाई, केजरीवाल की पत्नी एक बार फिर से सामने आई कि आखिरकार शराब घोटाले का पैसा कहां गया। और अरविंद जो है वो चिंतित हैं दिल्ली के लोगों के लिए। तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी दिल्ली को तबाह करना चाहती है। कथित शराब घोटाले का पैसा कहां है? अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहां है? सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा? 28 मार्च को घोटाला हुआ था तो कहां है पैसा? नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही है सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। सिक्योरिटी पिटीशन भी रद्द कर दी गई है। संजय सिंह जेल में है, वहीं विजय नायर जेल में है, और आप कह रही हैं ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सो कॉल घोटाला। और 28 तारीख को आप अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। कि आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं कि जेल शासन चलाएंगे। ये चलने वाला नहीं है सुनीता जी। तो शुभ राणा हमारे साथ मौजूद है। शुभ, कोर्ट में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जाहिर सी बात है, वो वकीलों का काम है, जिरह हो रही है। लेकिन बाहर भी आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मैं भी केजरीवाल और आज हमने देखा टी शर्ट्स में, जंजीर में किस तरीके से पहुंचे थे। बीजेपी भी प्रोटेस्ट का जवाब दे रही है। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूँ। हालांकि अभी ये जो प्रोटेस्ट का दौर है वो अभी कुछ देर के लिए शांत जरूर हुआ है, क्योंकि स्पीकर रामविलास गोयल की तरफ से
जो विधानसभा का सत्र है वो 1 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर कम और देखिए बैटल ग्राउंड बन के ज्यादा रह गया है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चला, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है कोई जंजीर से लिपट के आया, तो किसी ने केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल की शर्ट्स पहनी जिसके यहाँ बैनर भी लगा हुआ था कि मोदी जब जब डरता है, और केजरीवाल के तमाम तरीके के पोस्टर्स और स्टिकर्स उनकी टी शर्ट पर मौजूद थे। और देखिए जिस तरीके का उसको रिटेलिएट करने के लिए भाजपा वालों ने भी प्रोटेस्ट किया, बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं जैसे बिधूड़ी जी की बात की जाए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। तो ये जो प्रोटेस्ट का दौर है वो दोनों तरफ से हुआ और देखिए ये जो स्कोर बोर्ड है वो दोनों पार्टियों की तरफ से बराबर चल रहा है। हालांकि विधानसभा सत्र जरूर डिले हो गया और जब मैंने उन दोनों से सवाल किया कि इस प्रदर्शन के चलते क्या आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली की 2 करोड़ जनता है उनका विकास रुका हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि ये तो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है। तो वहीं बीजेपी वालों ने बोला कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। हालांकि सियासी गलियारों में बात की जाए तो बीजेपी के खेमे से लगातार ये बातचीत आ रही है कि कहीं बिहार का राबड़ी मॉडल जो है उसको दोहराया ना जाए दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ही एक इकलौती ऐसी कड़ी है जो अरविंद केजरीवाल से रोज मिल रही है, जो 7 बजे अरविंद केजरीवाल से ईडी में गिरफ्त में होने के बावजूद भी उनसे मिलकर आती है और फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे होता है कि कोई मूवी के आने से पहले ट्रेलर रिलीज होता है, आज भी वो इसी तरीके का ट्रेलर सुनीता केजरीवाल की तरफ से रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, ईडी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो राजनीति है वो मौसम के साथ साथ गरमाई हुई नजर आ रही है। तो वही बीजेपी के खेमे से भी लगातार आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रोज जो है कहीं ना कहीं स्टेज सेट की जाती है। अब 28 को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, वो क्या होगा हम देखते हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। अब आशीष, कोर्ट में क्या चल रहा है? सुना पहले कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था, फिर उसके बाद जो है ये सुनवाई दोबारा से शुरू हुई है। इस वक्त क्या चल रहा है हाईकोर्ट की इस याचिका पर? देखिए सचिन, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपनी बहस को जारी रखे हुए हैं। सबसे अहम बात है, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है, जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो राजनीतिक साजिश है। दूसरी अहम बात उन्होंने कहा, जैसे ही लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो पूछताछ की गई है ईडी की कस्टडी में, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अदालत को पेश की जाए। चौथी बात, अगर रिकॉर्डिंग पेश नहीं होती है तो कम से कम ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह से पेश किया जाए कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद, यानी केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद क्या कुछ मिला। पांचवी अहम बात, अक्टूबर से इस मामले में ईडी ने समन जारी किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई तब की गई जब लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था। छठी अहम बात, अभी तक ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सातवीं अहम बात, जो भी इस मामले में सरकारी गवाह बना उसको जमानत मिल गई। सातवीं अहम बात, रुंगटा के पिता जो पहले टीडीपी में थे, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उसके बाद रुंगटा को भी रिलीफ मिल जाती है। नौवीं अहम बात, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना कोई सीधा सबूत है ना ही कोई सरोकार है। 10वीं अहम बात कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है और कानून के हिसाब से पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये 10 अहम बातें केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कही है। ईडी इस मामले में जाहिर तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग करेगी। अगर कोर्ट समय देती है तो आज नोटिस होगा, कल एक लास्ट वर्किंग डे है और उसके बाद फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो आप मान के चलिए कि जो मैटर होगा वो नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात कि कल जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये भी तय मान के चलिए कि ईडी जो है वो फर्दर कस्टडी मांगेगी, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को केवल 6 दिनों की कस्टडी मिली थी ईडी को, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की 3 से 4 दिनों की जो कस्टडी है वो ईडी और मांगेगी। तो आने वाले समय में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना तय है। हालांकि कानूनी विकल्प जो भी केजरीवाल के पास है उनको वो सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि उन्हें रिलीफ मिले किसी भी अदालत से। सचिन, तो ईडी को क्या 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है या फिर आज ही ईडी को भी सुना जा रहा है? नहीं, देखिए अभी जो सुनवाई है वो जारी है, ये मेरा कयास है, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में जवाब दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को समय दिया जाता है। अगर जांच एजेंसी समय नहीं भी लेती है और आज ही अपने आर्गुमेंट को कंटिन्यू करती है तो भी ऑर्डर आने में समय लगेगा। मैं बड़े आसान से शब्दों में दर्शकों के हिसाब से समझाता हूँ। मनीष सिसोदिया जो पिछले 13 महीनों से इस मामले में जेल में बंद हैं, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उन्होंने भी ईडी हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद संजय सिंह जो पिछले 6 महीने से इस मामले में जेल में बंद हैं, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, उन्होंने भी हिरासत को चुनौती दी, लेकिन किसी भी फोरम से राहत नहीं मिली।
इन दोनों ही मामलों को अगर देखा जाए, मनीष और संजय को, तो इनको किसी भी फोरम से जमानत भी नहीं मिली। तो अब इस मामले में अगर किसी को किंगपिन, अगर जांच एजेंसी कहती है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है इस पूरे मामले के, यानी मुख्य साजिशकर्ता वो है और उनके इशारे पर ही पूरी जो साजिश थी उसको अंजाम दिया गया, तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद बचती है सचिन। कानून के जानकारों का भी ये मानना है कि बहुत कम ऐसी उम्मीद है कि उनको राहत मिलेगी। और रही बात, क्योंकि आप लीगली बहुत अच्छे से जानते हैं, एक आर्गुमेंट जो चल रहा है वो इससे इतर है कि पद पर बने रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कोई ऑर्डर होता है या नहीं होता है। जैसे जल बोर्ड को लेकर के आज उनकी पत्नी भी आई कि उन्होंने तो सिर्फ आतिशी को बोला था, वो तमाम चीज़ें जो चल रही है कि नहीं इस्तीफा दे। यहाँ पर जब सचिन है ना, दरअसल ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये पूरी तरह से ग्रे एरिया है। लेकिन इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री हमने देखे होंगे सचिन, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चारा घोटाले में जब अंदर गए थे तो उससे पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हेमंत सोरेन को देखा जाए, ईडी ने गिरफ्तारी से पहले उन्होंने त्यागपत्र दिया। बीएस येदियुरप्पा का उदाहरण लिया जाए, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास है कि जो लोग मुख्यमंत्री थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई उससे पहले उन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया, अपने पद को छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल पूरे देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सबने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी अहम बात, चूंकि ग्रे एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या वो अपने पद पे रह सकते हैं या नहीं। तीसरी अहम बात, नियम ये कहता है कि नैतिकता के आधार पर वो चाहे तो पद को छोड़ सकते हैं, कानून ऐसा कुछ नहीं है। चौथी अहम बात, इसी मामले में माफ करिएगा, जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तो सत्येंद्र जैन तकरीबन 8 महीने 25 दिन के करीब मुझे ध्यान में है, वो मंत्री के तौर पर रहे थे। जब अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी और अदालत ने पूछा था कि क्या सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्री हैं, तो उसके बाद सत्येंद्र जैन ने अपना मंत्री पद जो था उसे छोड़ा था। तो बहुत मुश्किल है आगे की डगर अरविंद केजरीवाल को, और ये तय मान के चलिए कि नैतिकता के आधार पर ही सही, अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो उन्हें मंत्री पद तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसी को ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बना करके चल रही है आम आदमी पार्टी कि क्योंकि पीपल्स फेस है, आम आदमी का चेहरा है, इसलिए सरकार चाहे वो जहां पर भी हो, सरकार वहीं से चलाएंगे और जनता का हित दिखाएंगे। नहीं, सरकार चला सकते हैं, सरकार चलाने में कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए सरकार चलाई कैसे जाती है। अब अगर आप किसी भी स्कीम पर सैंक्शन करते हैं, किसी भी कार्यक्रम का आप उद्घाटन करते हैं, तो आपको स्पॉट पे रहना जरूरी होता है ताकि आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। अभी आप क्या करेंगे कि केवल फाइलों पर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, और वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री हैं, फाइलें उनके पास आती हैं, फाइलें देख सकते हैं। यहाँ पर एकमात्र मुझे लगता है कि जो नैतिकता का जो आधार है वही काम करेगा, बाकी कानून इसमें कुछ नहीं है। वो चाहे तो जेल से सरकार चला सकते हैं जब तक कि इस मामले में अदालत का कोई फैसला ना आ जाए। सचिन, अच्छा एक और चीज़ बताइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में, तो ये जो लीगल बैटल है ये किस तरीके से जो है और कैसी जाती दिखती है, जब दोनों ही पार्टी के नेता शाम को जैसे किसी डिबेट में हमारे साथ बैठते हैं कि एक तरफ घोटाला हुआ है तो देखिए आपके पास सबूत है तो आपको ज़मानत कोर्ट से मिल जानी चाहिए, लेकिन आपको कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जैसा आज उनकी पत्नी ने भी कहा कि मनी जो है वो कहाँ, फिर पैसा कहाँ चला गया, पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, और कोर्ट की तरफ से ईडी को फटकार लगाना कि आपके पास अधिकार ज़रूर है लेकिन बेजा नहीं होना चाहिए, टाइम फ्रेम में जो है फटाफट मामले का निपटारा कीजिए। सचिन, एक बड़ा दिलचस्प इसमें पूरा पहलू है, आप इस चीज को समझिए कि ये कोर्ट ईडी को फटकार जरूर लगाती है, लेकिन इस मामले में ईडी जो है, ईडी जब अदालत में बहस करती है तो इस मामले में किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिलती। अगर इस मामले में दम नहीं होता तो मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीनों से सलाखों के पीछे नहीं होते। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने ही मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब बात संजय सिंह की करते हैं। लोअर कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। जमानत के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में उन्होंने याचिका दाखिल की है। अब हम के कविता पर आते हैं। के कविता ने जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन पहले ही नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में है, जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर सकते। जैसे ही कस्टडी खत्म होगी वो जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। एक और जानकारी अपने दर्शकों को मैं बता दूं, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ईडी की रिमांड जैसे ही खत्म होगी
आप ये तय मान के चलिए, जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया ITV नेटवर्क को कि उसके बाद इसमें CBI की एंट्री होगी और CBI जो है वो अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी, क्योंकि सबसे पहला जो केस दर्ज किया गया था वो CBI की तरफ से दर्ज किया गया था और CBI के केस पर ही ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पूरा दर्ज किया गया था। तो आप तय मान के चलिए कि पहले ED की रिमांड खत्म होने के बाद फिर CBI की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं क्रक्स ये कह सकता हूं, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया कहूं, कि केजरीवाल यहां पर अभी फिलहाल के लिए तो ये दिखता है कि लंबा चले गए। जी सचिन, आपने कुछ पूछा क्या? मैंने कहा कि अगर मैं क्रक्स को ऐसा करूं कि फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जो लीगल बैटल, जो चीजें देख रहे हैं, CBI का भी आपने जिक्र किया कि फिलहाल तो ये लग रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं, केजरीवाल लंबा चले गए हैं। नहीं, आप तय मान के चलिए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। केजरीवाल दरअसल उन्होंने जो गलतियां शुरुआत में की, मुझे लगता है सचिन, उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा है। अगर जब ED ने शुरुआत में जो समन जारी किया था अक्टूबर में, अगर उसी समय वो एंटीसिपेटरी बेल ले लिया होता, उन्होंने अदालत का रुख कर लिया होता, तो शायद अरविंद केजरीवाल जो है वो इस समय ED की कस्टडी में ना होते। लेकिन अब ये तय मान के चलिए, जांच जारी है, ED की कस्टडी, CBI की कस्टडी, चार्जशीट का फाइल होना, गवाहों का बयान दर्ज करना बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा और इतनी जल्दी तो राहत नहीं मिलने वाली। और शुभ, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है कि भाई अरविंद केजरीवाल अंदर हैं तो बाहर जो है किसी भी तरीके के ऐसा कुछ ना हो कि हम ये दिखाएं कि देखिए हमारे जो शोल्डर्स है वो डाउन है। जी बेटा की जाए, देखिए जिस दिन से आया है उस दिन से जो कार्यकर्ता हैं वो उस दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। एक भी दिन ऐसा बीच में नहीं गया जिस दिन आम आदमी पार्टी के खेमे से कोई प्रदर्शन ना हो। और देखिए कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जिस तरीके से मैं लगातार उनके प्रोटेस्ट को डे 1 से कवर कर रही हूँ, तो भले ही उनको डिटेन भी किया गया, चाहे आप आतिशी की बात कीजिए या सौरभ भारद्वाज की बात कीजिए, यहाँ तक कि जो पंजाब सरकार से भी मंत्री पहुंचे थे, शहीदी पार्क में जो पहुंचे थे, भगवंत मान भी वहां पहुंचे थे। तो देखिए हरजोत सिंह भेस को भी जिस तरीके से कल डिटेन किया गया, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है वो रुक नहीं रहे। उसके बाद भी वो दिखता है कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, कुछ शायद नेटवर्क की दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस बात के